बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग फैक्ट्स जो कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं होने चाहिए। कुछ ऐसी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि माइनक्राफ्ट हमेशा हमसे छुपाती हुई आई है। जैसे कि ये है माइनक्राफ्ट का एक ऐसा मॉब जो कि इस वर्ल्ड में और कहीं नहीं दिखेगा। आप पूरा क्रिएटिव मेन्यू सर्च कर लो, ये मॉब आपको वहाँ पे भी नहीं मिलेगा और ना ही इस मॉब का कोई नाम जानता है। मैं बात कर रहा हूँ इवोकर की इस अटैक की। इसको अगर आप स्लो करके देखोगे तो एक आपको अजीब सा मॉब दिखेगा जिसका मुंह ऐसा बड़ा सा एक क्रोकोडाइल जैसा दिखता है और इसके ऐसे बड़े बड़े दांत भी है। पूरा ये मॉब कुछ इस तरीके का दिखता है ना, काफी ज्यादा अजीब। एंड जैसे कि मैंने बोला कि ये वाला मॉब आपको और कहीं नहीं दिखेगा। इस मॉब को इवोकर अपने मैजिक से बनाता है ताकि ये दूसरे मॉब्स और प्लेयर पर अटैक कर सके। लेकिन घिनौनी सच्चाई तो ये है कि और कोई मॉब नहीं बल्कि रेवेंजर के डेड बेबीज होते हैं। जी हाँ, इस थ्योरी में काफी ज्यादा दम है। इससे रिलेटेड आपको काफी सारे प्रूफ्स भी मिल जाएंगे। इवन आप खुद देखोगे तो ये मॉब्स आपस में काफी ज्यादा सिमिलर दिखते हैं और बिल्कुल क्लोजली देखोगे तो इनके टीथ भी एकदम सेम टू सेम है। तो इसका मतलब ये है कि मैजिक से जो इवोकर ये मॉब्स बनाता है अटैक करने के लिए, वो आगे जाके कुछ इस टाइप के बड़े रेवेंजर्स बन जाते हैं। और जब भी हम माइनक्राफ्ट के अंदर इन सोल सैंड के ऊपर चलते हैं तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे ब्लू पार्टिकल्स निकलते हैं जिन्हें हम सोल्स कहते हैं और सोल्स को हिंदी में आत्माएं कहा जाता है। और माइनक्राफ्ट के काफी सारे इन ब्लॉक्स में ऐसी सोल्स पाई जाती है जैसे सोल सैंड, सोल टॉर्चेस, स्कल श्रिंकर, इवन वार्डन के चेस्ट में भी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि माइनक्राफ्ट की सोल्स होती क्या है? तो देखो, जैसे हम अपनी रियल लाइफ में लाइट जलाने के लिए इलेक्ट्रिक पावर का यूज करते हैं, वैसे ही माइनक्राफ्ट के अंदर काफी सारे मॉब्स और ब्लॉक्स को सोल एनर्जी की जरूरत होती है। और ये सोल्स और कोई नहीं बल्कि उन मरे हुए मॉब्स की आत्मा ही होती है। जी हाँ, जब भी माइनक्राफ्ट के अंदर कोई इनोसेंट मॉब मर जाता है या फिर एक मॉब दूसरे मॉब को खत्म कर देता है तो वो ऐसे सोल्स में कन्वर्ट हो जाती है और इन्हीं मरे हुए मॉब्स की आत्माएं बाद में माइनक्राफ्ट के ये दूसरे मॉब्स और ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेते हैं और हमेशा के लिए ये सोल्स उनके अंदर ट्रैप हो जाती है। और इस आवाज को जरा ध्यान से सुनना। इस आवाज में आपने ये सुना होगा कि एक एंडरमैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रखा है जब हम उसको स्टेयर करते हैं। लेकिन ये चीज हमने आज तक नहीं सोची है कि क्यों एंडरमैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब हम लोग उसको स्टेयर करते हैं। भले ही आप एंडरमैन के पास चले जाओ, कोई मॉब इसके पास चले जाता है, ये कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन जैसे ही आप इसके आंखों में देखते हो ये पागलों की तरह गुस्सा हो जाता है। लेकिन सच बात तो ये है कि एंडरमैन हमसे बहुत ज्यादा डरता है। जी हाँ, भले एंडरमैन काफी ज्यादा पावरफुल हो या फिर भले ये सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट मॉब हो क्योंकि ये दूसरे ब्लॉक्स भी उठा सकता है, लेकिन ये पहले एंडरमैन ह्यूमंस रह चुके हैं। ऐसे ह्यूमंस जिनको कोरस फ्रूट खाने से इन्फेक्शन हो गया और वो सारे के सारे एंडरमैन में कन्वर्ट हो गए। और अब कोई एंडरमैन को ऐसा ह्यूमन दिखता है तो वो डर जाते हैं क्योंकि ये एंडरमैन चाहते हैं कि और ज्यादा इन्फेक्शन ना फैले और ये इन्फेक्शन आंखों में देखने से इजिली स्प्रेड होता है। इसलिए इन्फेक्शन ना फैले इसलिए एंडरमैन आपके पीछे पड़ता है और आपको बिल्कुल खत्म कर देता है। तो अभी तक आपको ये तो पता चल ही चुका होगा कि माइनक्राफ्ट हमसे काफी चीजें छुपाता हुआ आया है। लेकिन हद तो जब हो गई जब माइनक्राफ्ट में 2021 में एक ऐसा मॉब डाला जो कि उनको तुरंत हटाना पड़ गया क्योंकि माइनक्राफ्ट वालों को मानना था कि ये मॉब बच्चों के हिसाब से बहुत ज्यादा स्केरी है। मैं बात कर रहा हूँ शेड की। माइनक्राफ्ट का ये ऐसा रिमूव्ड मॉब जो कि कुछ इस टाइप का दिखता था और ये मॉब सिर्फ डार्क केव्स के अंदर स्पॉन हुआ करता था। एंड जब भी प्लेयर केव के अंदर माइनिंग करने जाता था इसका यही काम था उसको वो डराए। वो चुपचाप दूर से उसको घूरता रहता था, प्लेयर्स को कभी ब्लाइंडनेस दे देता था, प्लेयर्स के गेम के अंदर कुछ ग्लिचेस कर देता था एंड अगर प्लेयर उसके आसपास घूमता है तो उसको कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती थी। और गलती से भी अगर प्लेयर इसके पीछे जाके इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लग जाएगा तो ये मॉब बिना कोई क्लू छोड़े वहां से एकदम गायब हो जाएगा। और यही सब देख के माइनक्राफ्ट के एम्प्लॉइज को ऐसा लगा कि मॉब बच्चों के लिए बहुत ज्यादा स्केरी है, इसलिए इसको माइनक्राफ्ट के अंदर से कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया। और इस मॉब से भी ज्यादा स्केरी है माइनक्राफ्ट की एक घटना। अभी जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ उसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये स्टोरी माइनक्राफ्ट के एक प्लेयर काइल नाम की है। नहीं, ये इसका रियल नेम नहीं बल्कि माइनक्राफ्ट का यूजर नेम था। वो कौन बंदा था, कहाँ रहता था, कितनी एज थी, ये किसी को नहीं पता। तो बाहर के स्कूलों में आपको पता ही होगा कि माइनक्राफ्ट की SMPs होती है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आके साथ में खेला करते थे। बाकी स्टूडेंट्स ने ये नोटिस करा कि काइल बहुत ज्यादा अजीब स्टूडेंट है, वो बहुत ज्यादा माइनक्राफ्ट खेलता रहता है और जब भी वो उसके पास जाते थे वो दूर भाग जाता था। एंड प्लेयर्स ने इवन ये भी नोटिस करा कि वो फालतू में मॉब्स को मारा करता था और इवन कुछ प्लेयर्स ने ये भी देखा कि वो अपने घर के पास वाली केव से मॉब्स को नीचे गिरा के मार देता था। कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि वो रियल लाइफ के ट्रॉमास माइनक्राफ्ट के ऊपर निकालता है और एक दिन उस स्टूडेंट ने
और रिपोर्ट से ये पता चला कि उसके रियल लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमास चल रहे थे और उस स्टूडेंट ने माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी क्लूज छोड़े थे जिसकी मदद से ये पता चल सके कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। एंड इवन ये है कुछ रियल लाइफ वाले स्क्रीनशॉट जो कि उस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड से मिले थे। माइनक्राफ्ट के इस वार्डन को जब भी हम खत्म करते हैं तो ये स्कल कैटलिस्ट ड्रॉप करता है और ये माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट ब्लॉक है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये ब्लॉक लिटरली सोल्स को कलेक्ट करता है। इस ब्लॉक के आसपास अगर आप कोई भी मॉब को खत्म करते हो तो उसकी सोल्स इसके अंदर समा जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है किसको ये सोल्स कलेक्ट करने की क्या जरूरत पड़ रही है? ये ब्लॉक धीरे धीरे माइनक्राफ्ट के अंदर फैलता रहता है और सोल्स हमेशा कलेक्ट करता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल किसके लिए? तो देखो, जैसे कि मैंने बोला, स्कल कैटलिस्ट हमें एक वार्डन से मिलता है और ये चीज साफ क्लियर है कि वार्डन और सोल्स का बहुत तगड़ा कुछ कनेक्शन है। और क्या पता स्कल कैटलिस्ट सी सोल्स वार्डन के लिए कलेक्ट कर रहा हो। लेकिन आप सोचो कि वार्डन तो मर चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। वार्डन माइनक्राफ्ट के अंदर कभी भी नहीं मरता है। जब भी हम उसको मारते हैं वो एक स्कल कैटलिस्ट में चेंज हो जाता है, जो कि धीरे धीरे इस वर्ल्ड में से सोल्स कलेक्ट करता रहता है और वापस से जिंदा होने का ट्राई करता है। इसका मतलब ये है जो भी आप माइनक्राफ्ट के अंदर स्कल कैटलिस्ट देखते हो वो पहले कभी ना कभी वार्डन रह चुका है। और जब आप इस ब्लॉक को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हो तभी एक्चुअल में वार्डन पूरा खत्म हो जाता है। और इस वार्डन से भी ज्यादा पावरफुल है ये ट्राइडेंट। ये माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस टूल है, क्योंकि आप खुद ही देखो, एक ऐसा टूल जिसको आप दूर फेंक के मारते हो और आपके पास वो अपने आप वापस आ जाता है। माइनक्राफ्ट का ऐसा इकलौता टूल जिससे आप लाइटनिंग समन कर सकते हो और एक ऐसा टूल जिससे आप हवा के अंदर उड़ सकते हो। तो ये माइनक्राफ्ट का कोई नॉर्मल टूल तो बिल्कुल भी नहीं है। और मेन सवाल ये उठता है कि आखिर ट्राइडेंट होता क्या है, भला इसको किसने ही बनाया होगा, क्योंकि हम खुद से तो ये ट्राइडेंट नहीं बना सकते हैं। क्या ये माइनक्राफ्ट के ड्राउन्स ने बनाया? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो माइनक्राफ्ट के अंदर अगर आप जाके इन लैंग्वेजेस को चेंज करके पायरेट्स पे कर देते हो तो इस ट्राइडेंट का नाम चेंज होके हो जाता है पोसाइडन्स फाइट फॉर। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, पोसाइडन वाटर गॉड को माना जाता है। जी हाँ, एक ऐसे गॉड जिन्होंने अंडर वाटर लाइफ क्रिएट करी है। जितने भी आप माइनक्राफ्ट के स्ट्रक्चर देखते हो उन्हीं गॉड ने बनाए थे और ट्राइडेंट उनका मेन वेपन था लड़ने के लिए। इसलिए शायद ये वाला ट्राइडेंट इतना ज्यादा पावरफुल चीज है और इससे आप तगड़ी तगड़ी चीजें कर सकते हो। और हाँ, ये तो आपको पता चल ही चुका है कि इन ओशन मोन्यूमेंट को पोसाइडन गॉड ने बनाया था। लेकिन अभी भी माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है किसको किसने बनाया और क्यों बनाया है। तो इग्लूस माइनक्राफ्ट के अंदर सालों से देखे जा रहे हैं। ये एक बर्फीला सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम जाते हैं तो हमें एक बेड, एक क्राफ्टिंग टेबल और एक नीचे एक मिस्टीरियस रूम मिलता है। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि ये किसने बनाया है और ये किसका घर है। जी हाँ, मैं घर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई ना कोई स्ट्रक्चर किसी ना किसी मॉब का घर होता है। जैसे विलेजेस के अंदर ये विलेजेस रहते हैं, स्वाम्प हट के अंदर ये विच रहती है, बेस्टियंस के अंदर ये पिगलिन्स रहते हैं। और इसी टाइप से इन इग्लूस में पहले इल्यूजनर रहा करते थे। जी हाँ, इल्यूजनर माइनक्राफ्ट के वो मॉब जिनको मैजिक करना आता था। उनको पिलेजर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए अकेला इन इग्लूस में आके रहने लग गया। इवन इन इग्लूस के अंडरग्राउंड में इन्होंने मैजिकल एक्टिविटीज भी शुरू कर दी। लेकिन माइनक्राफ्ट वालों ने इस इल्यूजनर मॉब को गेम से ही हटा दिया और जब से ये इग्लूस एकदम सुनसान पड़े हुए हैं, यहाँ पे प्लेयर सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। और इस इग्लू की तरह ही माइनक्राफ्ट में एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत सारे प्लेयर्स को पता ही नहीं है। तो देखो, माइनक्राफ्ट में जब भी बारिश होती है तो कभी ना कभी लाइटनिंग गिरती है। लेकिन माइनक्राफ्ट की लाइटनिंग हमारी असल जिंदगी की लाइटनिंग से काफी ज्यादा अलग होती है। हमारे रियल लाइफ में जब भी बिजली गिरती है तो वो चीजों को तबाह कर देती है, या फिर अगर वो किसी इंसान पे गिरती है तो इंसान मर भी सकता है। लेकिन माइनक्राफ्ट की लाइटनिंग आपको और ज्यादा पावरफुल बनाती है। जैसे कि अगर क्रीपर के ऊपर लाइटनिंग गिरती है तो वो चार्ज क्रीपर में कन्वर्ट हो जाता है और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। या फिर ये किसी पिग पे गिरती है तो वो ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन बन जाता है। लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे है? तो देखो, माइनक्राफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट भी लिखा है लाइटनिंग इज एन एंटिटी। इसका मतलब लाइटनिंग कोई नेचुरल एक्टिविटी नहीं बल्कि कोई एंटिटी है, एक ऐसा एंटिटी जो ये सारी चीजें करने के लिए जिम्मेदार है। माइनक्राफ्ट में जो भी वेदर के अंदर चेंजेस होते हैं ये एंटिटी सारी चीजें वो कंट्रोल करता है। लेकिन इस एंटिटी को आज तक किसी प्लेयर ने नहीं देखा है, ये आपको सिर्फ लाइटनिंग के रूप में देखने के लिए मिलती है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, क्योंकि आने वाले टाइम पे इस चैनल पे मैं माइनक्राफ्ट की ऐसी वीडियोस डालने वाला हूँ जिनको देख के आपके होश उड़ जाएंगे। तो आने वाली इन वीडियोस को अगर आपको मिस आउट नहीं करना है तो फटाफट से जाके आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। और हाँ, फिलहाल इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और क्या ये छोटा सा दिखने वाला मशरूम माइनक्राफ्ट के इस वर्ल्ड को पूरा खराब कर सकता है? जी हाँ, यहाँ बात हो रही है इस इन्फेक्टेड ब्राउन मशरूम के बारे में। भले ये दिखने में आपको बिल्कुल छोटा सा एक मशरूम लग रहा हो, लेकिन इसी की वजह से माइनक्राफ्ट के
अंदर ये बड़े बड़े से मशरूम आइलैंड्स बन पाए हैं। जी हाँ, जैसे कि आपको पता ही होगा हमारी आम दुनिया में भी मशरूम काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वैसे ही जब पहली बार माइनक्राफ्ट में इस ब्राउन मशरूम ने जन्म लिया तो धीरे धीरे आसपास की सारी चीजों को खाने लग जाता है। वो आसपास के सारे ब्लॉक्स को धीरे धीरे इन्फेक्ट करने लग जाता है। जितने भी आसपास हरे भरे पेड़ होता है उनको खाने लग जाता है और वहाँ पे जितने भी मॉब्स घूम रहे होते हैं उनमें से काफी सारे मॉब्स मर जाते हैं और जो मॉब्स वहाँ पे सरवाइव करते हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। धीरे धीरे करके इस मशरूम का इन्फेक्शन पूरे आइलैंड पे फैल जाता है, जिसको आज भी हम माइनक्राफ्ट के अंदर मशरूम आइलैंड से जानते हैं, जो कि हमारे इस नॉर्मल वर्ल्ड से काफी ज्यादा दूर पाया जाता है। यहाँ पे अजीब से दिखने वाले इन्फेक्टेड मॉब्स होते हैं, ये बड़े बड़े से मशरूम के ट्रीज होते हैं, पूरी की पूरी जमीन यहाँ पे जली होती है। ये आइलैंड्स इतने ज्यादा इन्फेक्टेड और इतने ज्यादा खराब होते हैं कि यहाँ पे कोई दूसरा मॉब कभी जन्म ही नहीं ले पाएगा। और ये है माइनक्राफ्ट की कुछ पेंटिंग्स जिनको हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। और माइनक्राफ्ट के अंदर अभी फिलहाल 26 पेंटिंग्स हैं, लेकिन क्या आपको पता है इन पेंटिंग्स के पीछे कुछ न कुछ हिडन मीनिंग्स होते हैं। जी हाँ, हर पेंटिंग के पीछे यहाँ पे कुछ सीक्रेट छुपे हुए हैं। जैसे कि इस वाली पेंटिंग को देखो जिसके अंदर एक स्कल बना हुआ है और उसके अंदर से ऐसे आग निकल रही है। ये माइनक्राफ्ट के एक स्केलेटन को दर्शाती है जो कि एक धूप में निकलता है और जल जाता है। और इस पेंटिंग को देखो, इसका नाम है एंजल फॉलिंग फ्रॉम वॉइड। असली में ये पेंटिंग कुछ इस टाइप की दिखती है और ये माइनक्राफ्ट के एक वॉइड को दर्शाती है जिसके अंदर एक एंजल गिरने वाली है। और ये विदर वाली पेंटिंग तो काफी ज्यादा फेमस है। इसके अंदर एग्जैक्ट प्रोसीजर दिखा रखा है जिससे हम एक विदर को स्पॉन कर सकते हैं। और बाकी इन सारी पेंटिंग्स को देखो, ये रियल लाइफ से उठा रखी है और ये वाली सारी पेंटिंग्स कोई दूसरे गेम से उठा रखी है, जैसे ये वाली मारियो से और ये वाली काउंटर स्ट्राइक से। माइनक्राफ्ट की स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के बारे में तो आपको जरूर पता होगा। हमें अगर एंड डायमेंशन में जाना होता है तो पहले हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना ही पड़ता है। और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड वैसे तो यार काफी ज्यादा बड़े होते हैं, यहाँ पे काफी सारी चीजें होती है, काफी सारे रूम होते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर पे आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया होगा। जी हाँ, वैसे तो दिखने में आपको ये 4 दीवारी वाला कमरा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये एक म्यूजिक डिस्क जनरेटर है। जी हाँ, ये तो आपको पता ही होगा, जैसे एक स्केलेटन क्रीपर को एरो मारती है तो वो हमें एक म्यूजिक डिस्क देता है। और ये स्ट्रक्चर कुछ उसी के लिए बना रखा है। यहाँ अगर आप ऊपर देखो तो काफी सारे क्रीपर यहाँ पे स्पॉन हो सकते हैं और वहाँ से इनको बीच में लाया जा सकता है। और सामने से कोई स्केलेटन हमें हिट करने का ट्राई करता है तो हमें यहाँ पे म्यूजिक डिस्क मिलती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग होल्ड में म्यूजिक डिस्क की क्या जरूरत, यही सोच रहे होंगे ना आप। तो देखो, कुछ लोगों का ये कहना है कि माइनक्राफ्ट के अंदर पहले एक ऐसी म्यूजिक डिस्क थी जिसको हम एंड डायमेंशन में ले जाकर बजाते थे तो वो एंड ड्रैगन को कंट्रोल कर लेती थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन आपका क्या कहना है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, आप जाते हुए इस वाली वीडियो को भी देख सकते हो, इसमें मैंने माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए जो कि आपको घंटा पता होंगे। मेरी शर्त है, जाके देखो।